ना कहना सीखो। लेकिन ना कहने के बाद हमें अपराध बोध क्यों महसूस होने लगता है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि एक अच्छा इंसान एकदम से ना नहीं कहता। वो सबका ध्यान रखता है, सबको साथ लेकर चलता है और किसी को बुरा ना लगे इसलिए एकदम से ना नहीं कहना चाहिए। और जब हम ना कह देते हैं, तो हमारा दिमाग ही एक अलार्म बजा देता है कि भई तुमने कुछ तो गलत किया है और हम अपने आप को अपराधी महसूस करने लगते हैं और हमें अपराध बोध महसूस होने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग इसे रिश्तों की सुरक्षा से जोड़ता है। मतलब कि जब हम किसी को ना कहते हैं, तो हमें लगता है कि ये रिश्तों को तोड़ने जैसा है और हमारे दिमाग में ये ख़्याल आने लगता है कि कुछ तो गलत हो गया है। हमारे अंदर एक डर बैठा होता है कि अगर मैं किसी को ना कहूँगा या कहूँगी, तो लोग मुझे छोड़ के चले जाएँगे। तो ये ना कहना हमें असुरक्षित लगने लगता है, क्योंकि हमें अकेले रह जाने का डर सताने लगता है। अपनी छवि टूट जाने का डर, मतलब कि लोगों ने अपनी ऐसी छवि बनाई होती है कि भई मैं तो सबका ख़्याल रखने वाला हूँ, मैं तो कभी किसी को मना नहीं करता और मैं अपने से पहले दूसरे के लिए काम करता हूँ या उसकी मदद करता हूँ और वो ना नहीं कह पाते। अब ऐसे में जब उनको ना कहना पड़ता है, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जो अभी तक ये इतनी अपने अच्छे होने की छवि बनाई थी, वो छवि तो अब हिलने लगी है और इसलिए भी उनको ये अपराध बोध महसूस होने लगता है। अपनापन और प्यार पाने की चाह में भी लोग ना नहीं कह पाते। जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि सुनो, अगर तुम मेरी ये बात मानोगे या ये अच्छा काम करोगे, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा या करूँगी, मैं आपको चॉकलेट लाके दूँगी। तो उनको क्या लगता है कि अच्छा काम करने के बदले में हमें प्यार मिलेगा या हमें बहुत अपनापन मिलेगा और इसलिए भी वो ना नहीं कहते हैं कि उन्हें डर होता है कि कहीं हमें ये प्यार, ये अपनापन मिलना बंद ना हो जाए। सच्चाई क्या है? ना कहने को अपराध बोध बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। इस बात का प्रमाण नहीं है ये कि आप गलत कर रहे हो, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि अब आप अपने पक्ष में खड़े होने लगे हो और अपने आत्म-सम्मान को सबसे पहले रखने लगे हो। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि आपका ना कहना आपका स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि अपने आत्म-सम्मान के लिए खड़ा होना है, आपके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा है। और जो लोग आपके ना कहने से आपको खरी-खोटी सुना रहे हैं, तो वो आपके जीवन के लिए सही नहीं है, ना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ना मानसिक स्वास्थ्य के लिए, वो तो सिर्फ़ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग आपके ना को समझते हैं, वो ही आपके अपने हैं और वो ही आपकी ग्रोथ में साथ देने वाले लोग हैं। जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि यदि आप किसी गलत बात को भी ना नहीं कह पा रहे हैं या आपका मन नहीं है फिर भी आप ना नहीं कह पा रहे हैं, तो आपका शोषण होना तय है। आपको लगता है कि यदि मैं हाँ कर दूँगा और सब काम कर दूँगा या कर दूँगी और मैं बहुत अच्छी बन जाऊँगी या परफेक्ट बन जाऊँगी या बन जाऊँगा, तो आप कुछ नहीं बनेंगे, आप सिर्फ़ इस्तेमाल करने वाला इंसान बन के रह जाएँगे, जो ना अपनी मन की कर सकता है और आप कहीं न कहीं एक गुलाम बन जाएँगे, किसके गुलाम? हाँ कहने के गुलाम। तो आप गुलाम मत बनिए, आप उस आज़ादी से जिए जिसमें आपको हाँ करना है और ना करना है, इसके बीच का अंतर समझ में आना चाहिए और जहाँ आपका आत्म-सम्मान को चोट नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर अपने लिए खड़े होना आना चाहिए मजबूती से। तो ना करना सीखिए। मुश्किल नहीं है, क्योंकि आत्म-सम्मान पहले, बाकी सब बाद में।